Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. हम हैं बच्चे और मन के सच्चे, हम हैं बच्चे और मन के सच्चे, ना हो बुली और ना प्रैंक्स, कर जाएंगे कुछ ग्रेट, हारिस एंड फ्रेंड्स, हारिस एंड फ्रेंड्स। चलो 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 चलो, मारो मारो मारो। यस यस यस, ये तो आज मैं जीत के ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आतिफ बेटा, अंकल ने सौदा निकाल दिया होगा, जाकर ले आओ। जी अम्मी, बस जा रहा हूँ। जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उफ यार, कम ऑन। सौदा लाओगे तो खाना बनाऊंगी ना मैं। जी अम्मी, जा रहा हूँ बस। आतिफ, मोबाइल कहीं भाग थोड़ी जाएगा, वापस आके गेम खेल लेना। गेम खत्म हो गया है, बस जा रहा हूँ अम्मी। मिशन फिर फेल हो गया। देर करोगे तो ट्यूशन के लिए लेट हो जाओगे। वापस आकर देखना, गेम मैं ही विन करूंगा। आतिफ, मास्क जरूर पहनकर जाना। ओहो, मास्क तो लेना ही भूल गया। अब वापस अंदर जाना पड़ेगा मास्क लेने। चलो कोई बात नहीं, बगैर मास्क के ही चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल, अम्मी ने जो सौदा लिखवाया था वो तैयार है? हाँ बेटा, सब तैयार है, वहाँ से उठा लो। थैंक यू अंकल। और ये आपके पैसे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? वहीं रुक जाओ, पैसे काउंटर पर ही रख दो। चलो 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 चलो, मारो मारो मारो। चलो आतिफ बेटा, मोबाइल का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम होने वाला है। अम्मी, अभी बहुत टाइम है, मैं थोड़ी देर के लिए हारिस भाई की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ट्यूशन के टाइम पर आ जाना। ठीक है अम्मी। हारिस भाई, हारिस भाई। अरे आतिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कोचिंग जाने से पहले सोचा आपके पास चक्कर लगा लूं। हाँ, अच्छा किया आ गए। अरे अरे, रुक जाओ। हाँ, ये हो क्या रहा है? सब ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं? कुछ हो गया है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? हारिस भाई, मैं आपके पास आया तो आप मुझसे दूर हो गए। सब मुझसे डर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। जरूर मुझे कुछ हो गया है। नहीं नहीं आतिफ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बात दरअसल ये है कि तुमने मास्क नहीं पहना है, इसलिए लोग तुमसे दूर भाग रहे हैं और मैंने भी तुम्हें इसीलिए रोक दिया। जानते हो, कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क पहनने के साथ साथ एक दूसरे के दरमियान फासला भी रखना चाहिए और घर में दाखिल होते ही अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलना और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों को भी इसकी तलकीन करते रहना। ओह अच्छा, अब समझ आया कि सब लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? जी भाई। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है, आइंदा उस पे अमल करना। मुझे तो मास्क की अहमियत का अंदाजा ही नहीं था कि मास्क लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। आपने तो मुझे आज बहुत अच्छी बात समझाई। हारिस एंड फ्रेंड्स, हम हैं बच्चे और मन के सच्चे, हम हैं बच्चे और मन
बच्चों, ये आपकी क्लास के नए स्टूडेंट है राशिद। राशिद, इस क्लास के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हर वक्त कुछ न कुछ सीखने में मसरूफ रहते हैं। उम्मीद है आप भी इनके साथ दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। देखो बेटा, अगर आप अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे तो अच्छे नंबरों से पास होंगे और मुमकिन है कि आप क्लास में पोजीशन भी हासिल कर लें। ठीक है टीचर, मैं आपकी बात पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको पता है कि पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनाम में क्या मिलता है? टीचर, वो इनाम में मोटी मोटी किताबें मिलती हैं जिन्हें पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। आपने मुझे बुलाया था मेरे बेटे राशिद के मुतालिक बात करने के लिए। जी बिल्कुल, तशरीफ रखिए। दरअसल हम आपके बच्चे की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। अगर बच्चे को घर पे तवज्जो ना दी गई तो मुमकिन है कि इसे अगले साल भी यही क्लास रिपीट करनी पड़े। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब तो ये ट्यूशन पढ़ने भी जाता है। सुना आपने क्या कह रही थी आपकी टीचर? जी अब्बू, बस एक आखिरी मौका दे दे मुझे। जब सारा दिन खेल कूद करते रहोगे तो जहन तो वही घूमता रहेगा ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। वो तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी सारी कोशिशें। पिछले स्कूल से भी मुसलसल कंप्लेंट्स की वजह से तुम्हारा दाखिला इस स्कूल में करवाया मैंने, मगर यहाँ भी तुम्हारा वही हाल है। आप गुस्सा ना करें, वो कह रहा है ना कि वो कोशिश करेगा। नहीं, ये आंसर गलत है। मैंने तुम्हें कल जैसे समझाया था ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। हारिस, तुम इस स्कूल में कब दाखिल हुए थे? ये वही फॉर्मूला है जिससे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। तुम कंप्यूटर गेम्स खेलते हो क्या? वेट, देखो। शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। इट्स ओके। तो बनेगा 4, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है? रुको, अब मैं फ्री हो गया हूँ। अब पूछो क्या पूछना है तुम्हें। मैंने देखा है तुम ब्रेक टाइम में बच्चों की काफी मदद करते हो, तो क्या इससे तुम्हारा टाइम जाया नहीं होता? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर मैं अपने साथियों को कोई लेसन याद कराने में मदद करता हूँ तो वो मुझे भी जहन नशीन हो जाता है। हाँ, लेकिन ये काम तो टीचर्स का है ना। मगर मुझे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। ये वही फॉर्मूला है। रुको बेटा, बात सुनो। तुम्हारा नाम काशिफ है ना? नहीं अंकल, मैं काशिफ नहीं हूँ। हो सकता है मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। बेटा, मैं दोस्त हूँ तुम्हारे अब्बू का। वो तुम्हारे स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जाके स्कूल से ले आऊँ। आओ बैठ जाओ बाइक पर। लेकिन मैं तो अपने अब्बू के सारे दोस्तों को जानता हूँ, आपसे तो कभी नहीं मिला मैं। असल में मैं कभी घर नहीं आया तुम्हारे, इसलिए तुम पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, वक्त जाया मत करो, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं। बैठो बाइक पर। नहीं अंकल, आप जाइए, मैं खुद चला जाऊंगा। देखो, वहाँ तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से बाइक पर बैठो और चलो मेरे साथ, देर हो रही है। हाँ? रुको, भाग कर रहे हो? कोई मदद करो। जल्दी से बाइक पर बैठो, वरना जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। हाँ? अंकल, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? गाड़ी रोकिए, एक आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है। रुको, अभी बताता हूँ। चलो मेरे साथ। कल जो तुम्हारे साथ हुआ वो सुना मैंने। वाकई अगर वो तुम्हें पकड़कर ले जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स कितना परेशान होते। तुम जिस बच्चे को पढ़ाते थे कल वही तुम्हारे काम आया। हारिस, तुमने ठीक कहा था, दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। आज से मैं भी सबकी मदद करूंगा। वादा? पक्का वादा। हम हैं बच्चे और मन के सच्चे। हम हैं बच्चे और मन के सच्चे। ना हो बुली और ना प्रैंक्स, कर जाएंगे कुछ ग्रेट। हारिस एंड फ्रेंड्स।
यस यस, इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगा। आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, यस 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 यस, आई गॉट इट। उफ अल्लाह, ये लड़का कब से बेल बज रही है। बताकर भी गई थी कि बेसमेंट की सफाई कर रही हूँ, कोई आए तो जरा ख्याल रखना। अरे कहाँ रह गई थी बहू, कितनी देर से खड़ी हूँ। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं बेसमेंट में थी। आतिफ से कहकर गई थी कि ख्याल रखना, मगर आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। अच्छा हुआ आतिफ घर में है, बड़ा जी चाह रहा था उससे मिलने का। बहू बुलाना उसे। जी अम्मी, मैं अभी बुलाती हूँ। अच्छा ठहरो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, मुझे देखकर खुश हो जाएगा। आतिफ बेटा, आतिफ कहाँ हो मेरे बच्चे? लगता है दादी आई हैं। इस वक्त मेरा दादी के साथ बैठने का बिल्कुल मूड नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। आतिफ, अरे कहाँ हो भाई? हैं? बहू ने तो कहा था अपने कमरे में है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दादा जान, आपके साथ वॉक पे जाने में मुझे बहुत मजा आता है। जीते रहो, लेकिन ये भी तो बताओ क्या मजा आता है? बस मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो अच्छी बात है। लगता है आज तो हारिस भाई भी फंस गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? जी दादा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठ जाओ। हाँ तो हारिस, तुम कुछ बता रहे थे। दादा जान, मैंने कहीं पढ़ा था कि बुजुर्गों के साथ चंद लम्हे बैठना कई किताबें पढ़ लेने से ज्यादा फायदेमंद होता है। और भाई वो कैसे? क्योंकि उनके तजुर्बे से जो कुछ सीखने को मिलता है वो किताबें पढ़ने से नहीं मिल सकता। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दादा जान, आपने ही तो मुझे सिखाया था। मैंने देखा है तुम ब्रेक टाइम में बच्चों की काफी मदद करते हो, तो क्या इससे तुम्हारा टाइम जाया नहीं होता? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर मैं अपने साथियों को कोई लेसन याद कराने में मदद करता हूँ तो वो मुझे भी जहन नशीन हो जाता है। हाँ, लेकिन ये काम तो टीचर्स का है ना। मगर मुझे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। और वैसे भी बुजुर्गों की शफकत सिर्फ खुशनसीब बच्चों को ही मिलती है। शाबाश बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अक्लमंद अपने बड़ों के तजुर्बों से सीखते हैं और बेवकूफ खेल कूद में अपना वक्त जाया करते हैं। दादा जान, सबसे पहले आपने ही मुझे बताया था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जानते हो, कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क पहनने के साथ साथ एक दूसरे के दरमियान फासला भी रखना चाहिए और घर में दाखिल होते ही अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलना और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और घर वालों को भी इसकी तलकीन करते रहना। भाई आतिफ मियाँ, तुम भी अपने बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारते हो ना? इस वक्त मेरा दादी के साथ बैठने का बिल्कुल मूड नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? आतिफ। जी जी दादा जान। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे दादी को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो तो मेरे लिए हमेशा दुआएं ही करती हैं। सारी चीजें उसकी पसंद की लाई हूँ, देख के खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। बहू, काफी देर हो गई है, आखिर ये लड़का गया कहाँ होगा? मुझे लगता है पार्क गया होगा, लेकिन इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए। शायद ये मुझसे भागने लगा है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बस आता ही होगा। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। जी दादा जान। दादा जान, वो तो आतिफ है। या अल्लाह, रहम फरमा। आतिफ, आतिफ, आंखें खोलो मेरे दोस्त।
या अल्लाह, न जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। उसकी हिफाजत फरमा, उसे अपनी अमान में रख मालिक। हारिस, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे। अगर तुम वक्त पे ना पहुंचते तो ना जाने क्या हो जाता। नहीं नहीं दादी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इंशाल्लाह आतिफ जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं चलता हूँ, दादा जान बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो। टेक केयर आतिफ, गेट वेल सून। शुक्रिया हारिस भाई। दादी, आप मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बुरा हूँ। अरे बेटा, आखिर बात क्या है? दादी, कल आपको देखकर मैं जानबूझकर घर से बाहर निकल गया और ये हादसा हो गया। प्लीज प्लीज दादी, मुझे माफ कर दें। अच्छा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक पुरानी कहावत है, सुबह का भूला शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आई लव यू दादी। खुश रहो मेरे बच्चे।